हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 40 नंबर की वीडियो है और आज के हम अपने इस सेशन में कुछ नए और पुराने करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। पुराने इन द सेंस जो पिछले कुछ महीनों के जो वन लाइनर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला है HCL कंपनी के नए अध्यक्ष व MD के रूप में C विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा व ग्वालियर को चुना गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूबाई छगनभाई पटेल, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो शहर हैं ओरछा और ग्वालियर, इनको यूनेस्को के द्वारा चुना गया है ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत। अब यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई है तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। और यदि बात की जाए यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले ही यूनेस्को ने जो लिवरपूल सिटी है ये इंग्लैंड में स्थित है, इसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। तो लिवरपूल के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसको विमोचित किसके द्वारा किया गया है तो यह अपने उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा इसको विमोचित किया गया है। और यदि पूछा जाए कि पल्लेकु पट्टाभिषेकम के लेखक कौन है तो ये हैं याल मंचिली शिवाजी। और यहाँ पर पुस्तक की बात हुई है तो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसका भी विमोचन हुआ था, जिसको लिखा है सुधांशु मित्तल ने। ये एक भाजपा नेता है। तो इनकी इस पुस्तक को हाल ही में चीनी भाषा में अनुवादित किया गया है। और किया किसके द्वारा गया था तो जैक बो के द्वारा इसका अनुवाद चीनी भाषा में किया गया था। और मैंने आपको एक पुस्तक और बताई थी द इंडिया स्टोरी, जो लिखी गई है विमल जालान के द्वारा। और ये हमारे पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं और ये भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित थी। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी तक की जितनी भी आपको मैंने बुक्स बताई हैं मैं उनको एक दिन आपको अलग से किसी वीडियो में बता दूंगी, उनके अलावा भी जो होंगी करंट की वो भी। अगला देखते हैं, ICC द्वारा कुछ उपाधियां दी गई हैं, इनको जान लेते हैं। ICC मेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, इसे किसे सम्मानित किया गया है तो विराट कोहली को इससे सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अगला है ICC वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ डिकेड, यह अवार्ड मिला है एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रिया से संबंध रखती है। फिर है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यह दिया गया है MS धोनी को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ICC के द्वारा एक सीरीज़ शुरू की गई थी प्लेयर ऑफ द मंथ की, जो जनवरी माह से शुरू की गई थी। तो इसमें जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला था ऋषभ पंत को। फिर फरवरी के लिए मिला था रविचंद्रन अश्विन को। मार्च माह के लिए मिला था भुवनेश्वर कुमार को। अप्रैल के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब मिला था बाबर आजम को। मई माह के लिए मुशफिकुर रहीम को, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। और जून के लिए मिला है डेविन कॉनवे को, जो अभी हाल ही में दिया गया है। तो इनकी नाम आप ध्यान रखिएगा। और ऋषभ पंत के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो एक एप्लीकेशन है शॉर्ट वीडियो ऐप मौज करके, तो इससे जुड़ने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने एक नए शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया है। तो व्हाट्सएप के नए शिकायत अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं तो इनमें आप परेश बी लाल का नाम आप ध्यान रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ट्विटर ने भी भारत में एक शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया था, जिसका नाम था विनय प्रकाश। तो व्हाट्सएप में परेश बी लाल, ट्विटर में विनय प्रकाश और फेसबुक ने भी
अभी कुछ दिन पहले ही शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया है, तो इसमें आप स्फूर्ति पिया का नाम ध्यान रखिएगा। अगला है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए? तो ये आर्थर मुइर बन गए, जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं। और माउंट एवरेस्ट से संबंधित मैंने आपको एक तथ्य और बताया था कि जो सांग यिंग हंग है, जो कि हांगकांग से संबंध रखती हैं, यह सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला बन गई हैं। अगला देखते हैं श्यामला गणेश के बारे में। यह कौन है? तो यह एक भारतीय शिक्षिका हैं जिन्हें जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है, इसमें आप श्यामला गणेश का नाम ध्यान रखिएगा। जापान के एक और प्रतिष्ठित सम्मान से एक भारतीय को सम्मानित किया गया है, जो था फुकुओका पुरस्कार 2021। यह मिला था पी साईनाथ को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं, हाल ही में नितिन राकेश व जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। इसकी जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA 2021 है, इसके तहत 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है, तो वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न और राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या था या इसे किस लिए खोला गया है? तो इसमें मधुमक्खियों से लेकर पक्षियों तक की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जो पॉलिनेटर में सहायक होंगी। पॉलिनेटर अर्थात परागकण में सहायक होंगी। और उत्तराखंड से संबंधित एक करंट अफेयर कि मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल हैं यहाँ की बेबी रानी मौर्य। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला गया है। और यदि बात की जाए इस ब्रिज की, तो ये 12 मीटर लंबा है, जिसे 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है, और इसका नाम है MX 3D ब्रिज। अगला है लॉरेल हर्बर्ट, जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं। यह चर्चा में क्यों थी? तो ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं, जो महिलाओं की तरफ से 47 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। अगला हमने एक बुक के बारे में पढ़ा था, बैंक विद अ सोल इक्विटास। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में दुवर्री सुब्बा राव, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा किया गया है। और यदि पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर CK गैरियाली बैंक विद अ सोल इक्विटास के लेखक हैं। अगला हमने पढ़ा था, असम के कछार जिले को राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह इसमें आप कीर्ति झल्ली का नाम ध्यान रखिएगा, जिन्हें राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार से पुष्टि पर निर्भर के लिए सम्मानित किया गया है। अगला हमने पढ़ा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि यूपी के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना की जाएगी। अगला है AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। यह मिला है संदेश झिंगन को, जो कि भारतीय टीम के डिफेंडर हैं। और इसी श्रृंखला में पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है सुरेश सिंह वांगजाम को, जो कि मिडफील्डर हैं। और यदि बात की जाए AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, और इसके हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में स्थित हैं। अगला है भारत का केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन हो गया है, तो यह है लद्दाख। और लद्दाख में ही अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है। और यदि यहीं पर पूछा जाए कि गांव कौन सा है जहां पर 100% कोरोना वायरस का टीकाकरण हो गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले का बावेन गांव है, जहां के लोगों द्वारा 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। अगला है हाल ही में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में जबलपुर मध्य प्रदेश की रुबीना फ्रांसिस ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि सभी
सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडरों को दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर की बात हुई है तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही उड़ीसा राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को स्वीकृति प्रदान करी थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि हम ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस दिन मनाते हैं, तो 31 मार्च को हम ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ऑब्जर्व करते हैं। और यदि बात की जाए पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोलने की योजना कहाँ बनाई जा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं। तो ये 3 देश कौन है? इसमें पहला है मंगोलिया, दूसरा है तजाकिस्तान, तीसरा है स्विट्ज़रलैंड। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, तो इसे हम 23 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।